वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 4 अध्याय 5 श्लोक संख्या 9। प्रसूति मिश्रः, प्रसूति इत्यादि स्त्रियः उद्विग्न चित्तः ऊचुः विपाकः वृजिनस्य एव तस्य यत् पश्यन्तीनां दुहितॄणां प्रजेशः सुतां सतीं अवदद्यो अनागाम। प्रसूतिमिश्रः स्त्रिय उद्विग्नचित्ता मुचिर्विपाको वृजिनस्यैव तस्य यत्पश्यन्तीनां दुहितॄणां प्रजेशः सुतां सतीम् अवदद्याव अनागाम। शब्दार्थ। प्रसूति मिश्रः, प्रसूति इत्यादि स्त्रियः स्त्रियां उद्विग्न चित्तः अत्यंत उद्विग्न ऊचुः बोली विपाकः दुर्दैव वृजिनस्य पाप कर्म का एव निस्संदेह तस्य उसका दक्ष का यत् क्योंकि पश्यन्तीनां देखने वाली दुहितॄणां अपनी बहनों का प्रजेशः प्रजा के स्वामी दक्ष सुताम पुत्री सती सती अवदद्यो अपमानित अनागाम पूर्णतया निर्दोष। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। दक्ष की पत्नी प्रसूति एवं वहां पर एकत्र अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आकुल होकर कहा, यह संकट दक्ष के कारण सती की मृत्यु से उत्पन्न है, क्योंकि निर्दोष सती ने अपनी बहनों को देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया है। तात्पर्य। उदार मना प्रसूति तुरंत समझ गई कि कठोर हृदय प्रजापति दक्ष के अशुभ कार्य से ही यह संकट आ खड़ा हुआ है। वह इतना क्रूर था कि अपनी सबसे छोटी पुत्री को उसकी बहनों के समक्ष आत्महत्या करते हुए भी रोक नहीं सका। सती की माँ ही समझ सकती थी कि अपने पिता द्वारा अपमानित होने से सती को कितना कष्ट हुआ होगा। सती अन्य सभी बेटियों के साथ ही उपस्थित थी और दक्ष ने जानबूझकर उसे छोड़कर अन्य सभी का भली भांति सत्कार किया था, किंतु क्योंकि वह शिव की पत्नी जो ठहरी। इस विचार से दक्ष की पत्नी को आसन्न संकट का विश्वास हो चुका था और उसे ज्ञात था कि दक्ष को अपने इस जघन्य कार्य के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज इस श्लोक में सती अलग अलग कारण बताए गए हैं कि इन कारणों से सती उत्तेजित हो करके या अपने पति की रक्षा के लिए और एक वैष्णव का अपमान का प्रतिरोध करने के लिए सती ने अपने प्राण त्याग दिए, यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसलिए सती प्रथा वहाँ से प्रारंभ हुई कि जो पतिव्रता नारी है वो पति के अपमान के लिए वो अपना प्राण उन्होंने त्याग दिया। तो सती के इस गंभीर उदाहरण से यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है किस तरीके से एक पतिव्रता नारी एक शिक्षा यहाँ से ये प्राप्त होती है, कई शिक्षाएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। एक शिक्षा ये प्राप्त होती है कि पतिव्रता नारी अपने पति के लिए किस तरीके से समर्पित रहती हैं। तो वर्तमान समय में पुरुष गण स्त्रियों को पतिव्रता बनाना चाहते हैं, लेकिन वो खुद शिव जी का उदाहरण नहीं पालन करना चाहते। तो हम देखते हैं बहुत सारे नियम कानून समाज में और जिसके कारण जो आधुनिक जो शिक्षित वर्ग है वो इसे ढोंग ढकोसला या फिर इससे स्वीकार नहीं करना चाहता है इस तरीके की पतिव्रता या समर्पण के जीवन को, क्योंकि ऐसा सामान्य रूप से देखा जाता है कई जगहों पे कि पुरुष भले ही शराब पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। मतलब उनकी अपेक्षाएं वही है जो पहले थी, जो पहले स्त्रियां ऐसी होनी चाहिए, और पुरुष जो हैं वो शराब पिए और मांस खाएं और गांजा पिए और शराब के लिए पत्नी के गहने भी बेच दें मांस खाने के लिए। लेकिन वो पत्नी से बहुत अपेक्षाएं हैं कि पत्नी पतिव्रता होनी चाहिए। तो ये स्थिति है जिसके कारण समाज में जो लिबरलिस्टिक आइडियोलॉजी या जो लिबरलिस्टिक मतलब जो उदार विचार के खुले विचार के जो लोग हैं, जो ऐसा एक समाज है, वो इन सब चीज़ों का बहिष्कार करता है, क्योंकि उनको लगता है ये सब का कोई आधार नहीं है, ये सब सिर्फ दिखावे के लिए है। और सही भी है, अगर पत्नी पतिव्रता हो तो पति भी शिव जैसा होनी चाहिए, पत्नी सती जैसी होनी चाहिए, तो पति को भी शिव जैसा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक शिक्षा तो ये मिलती है स्त्री के सती के उदाहरण से पतिव्रता होना। लेकिन पिछले अध्याय में जब हमने देखा तो सती जिस तरीके से अपने पति के समझाने के बावजूद सती जिद कर रही थी कि नहीं, मुझे जाना है, अपने पिता से मिलने मुझे जाना है ना, मेरी बहनें, मेरे सगे संबंधी सब जा रहे हैं, अच्छे अच्छे पोशाक पहन के जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना है। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो आसक्ति
अपने मायके से, स्त्रियों की आसक्ति अपने मायके से, ये स्त्रियों की कमज़ोरी है। प्रभुपाद जी इस पे जोर देते हैं। उस तात्पर्य को मैं पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर तात्पर्य है, व्यवहारिक जीवन में से संबंधित है, तो इसको हम एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब शिव जी ने सती शिव जी को समझाने का प्रयास कर रही थी, तब सती कहती हैं, सती अपने पति शिव जी को, जिन्होंने प्रेमवश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उससे यह अल्प बुद्धिमता पूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने का फलस्वरूप है। तो स्त्री शरीर में उसकी कमज़ोरी यहाँ पे बताई गई है कि और यही कमज़ोरी यहाँ पे बताई गई है पारिवारिक संबंधों का टूटने का कारण, तलाक का कारण बताया गया है यहाँ पे। क्यों ये होता है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, तात्पर्य यह है कि पति तथा पत्नी के संबंध में भी स्त्री की दुर्बलता बनी रहती है। सामान्य रूप से पति तथा पत्नी के बीच होने वाला तलाक स्त्री के आचरण के कारण होता है। इसका कारण स्त्री की दुर्बलता है। सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि पत्नी पति के आदेशों का पालन करे। इससे पारिवारिक जीवन परम शांतिपूर्ण रहता है। कभी कभी पति पत्नी के मध्य कुछ गलतफहमी होती है, जैसे कि शिव तथा सती जैसे उच्च पारिवारिक संबंध में हुई, किंतु ऐसी गलतफहमी के कारण स्त्री को पति का संरक्षण नहीं त्यागना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो इसे स्त्री दुर्बलता समझना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किंतु कभी कभी स्त्री नारी स्वभाव जनित दुर्बलतावश अपने मायके के पारिवारिक सदस्यों के प्रति अधिक आकृष्ट रहती हैं, और सती के साथ भी यही हुआ है ना, जो कि अक्सर पारिवारिक संबंधों में तनाव का कारण और अंततः तलाक का कारण बन जाता है, अत्यधिक आसक्ति। तो ये एक परिप्रेक्ष्य है सती के स्वभाव का। लेकिन सती अपने आप में वैसी नहीं है। वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं, एक नारी स्वभाव को उदाहरण प्रस्तुत करके उसकी कमज़ोरी को इंगित कर रही हैं और उससे सावधान कर रही हैं कि हमें इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये स्वभाव है। और इस सावधानी को लेते हुए पारिवारिक जीवन को कॉशियस, ये प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो लेकिन सती का स्वभाव, जो वास्तविक स्वभाव था सती का, वो यहाँ पे बताया गया है कि सती अपने घर अपने आसक्ति के कारण नहीं गई थी, है ना। सती जो अपने मायके गई, उनका कारण एक सामान्य बद्ध स्त्री की अपने मायके के प्रति आसक्ति, वो सती का कारण नहीं थी। वो वहाँ पे एक सीख के लिए दिखाया कि ऐसा होता है, लेकिन सती का अपना कारण वो नहीं था। सती का अपना कारण क्या था कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है, किंतु सती ने यज्ञ स्थल में उपस्थित होकर देखा। हाँ यार समझ दीजिए तो हाँ, परंपरा चली आई है कि सम्मान पाने वालों में शिव एक माने जाते हैं, किंतु सती ने यज्ञ स्थल में उपस्थित होकर देखा कि ब्राह्मण लोग नमः शिवाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके शिव को आहुति नहीं दे रहे थे। वे अपने लिए दुखी न थी, क्योंकि वे अपने पिता के घर बिना बुलाए आने को तैयार थी, किंतु वह यह देखना चाहती थी कि उनके पिता का आदर किया जा रहा है, उनके पति का आदर किया जा रहा है या नहीं। अपने संबंधियों, अपने बहनों तथा माता से भेंट करना उतना महत्वपूर्ण न था, क्योंकि जब उनकी माता तथा बहनों ने स्वागत सत्कार किया तो सती ने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यज्ञ में उनके पति का अपमान हो रहा है। तो सती का यज्ञ स्थल में आना अपनी पारिवारिक आसक्ति को, सती की पारिवारिक आसक्ति को इंगित नहीं करता है। वो सती क्यों आई? क्योंकि वो देखना चाहती थी कि ये जो महान यज्ञ हो रहा है, क्या इसमें उसके पिता उनके पति को यज्ञ की आहुति अर्पण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो ये देखना चाहती थी, इसलिए वो यज्ञ स्थल में आई थी। जब उन्होंने उस अपमान को स्वयं देख लिया तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुई और अपने पिता को इतना रोष से देखा मानो दक्ष को अपनी दृष्टि से भस्म कर देंगे, है ना। तो फिर जब उन्होंने देखा, अगर कोई कहे
कि सती पारिवारिक आसक्ति से गई थी, तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर सती पारिवारिक आसक्ति से गई होती तो जब उसकी माताओं और उसकी बहनों ने उसका स्वागत किया तो सती ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सती का ध्यान कहाँ था कि क्या उसके पति का सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एक सामान्य इससे शिक्षा मिलती है कि एक स्त्री के लिए उसके पति के साथ उसका समर्पण वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके पिता, उसके माता, उसकी बहनों के साथ उसके प्रति उसके कंपैरिजन में। अगर पति का अपमान हो रहा है तो फिर माताओं और बहनों और पिता का कोई अर्थ नहीं रह जाता वो सम्मान का। तो सती ने माताओं और बहनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और दक्ष को ऐसे देखा जैसे जला के राख कर देंगे, जबकि वो उसके पिता है। तो यहाँ पे एक परिप्रेक्ष्य समझ में आता है। दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है, सती एक भक्त के रूप में जो सती के व्यवहार को हम समझ सकते हैं कि जब एक भक्त का अपमान होता है तो दूसरा भक्त उसको टॉलरेट नहीं करता है ना। वहाँ पे सहनशीलता का कोई प्रश्न नहीं है। शास्त्र उसको उसकी भर्त्सना करते हैं कि अगर हमारे सामने किसी भक्त का अपमान हो रहा है तो अगर हम वहाँ पे सहनशीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं और तिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, तो ये तिनादपि सुनिचेना नहीं है। तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है सती का क्रुद्ध होना, उसको बताया गया कि किस तरीके से एक भक्त क्रुद्ध होता है। इंद्र तृप्ति हेतु व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए ही दक्ष जैसे व्यक्ति तथा उनके अनुयायी यज्ञ करते हैं। ऐसे यज्ञ को बिना किसी फल के श्रम करना कहा गया है। कोई भले ही यज्ञ तथा अन्य सकाम कर्मों को संपन्न करने के वैदिक आदेश का पालन करे, किंतु यदि इन कार्यों से विष्णु के प्रति आकर्षण विकसित नहीं होता तो ये सारा श्रम निरर्थक है। यह ठीक है। हाँ, तो शिव को वैष्णवों में अग्रणी माना जाता है। वैष्णवानाम यथा शंभु। अतः जब सती ने देखा कि उनका पिता महान यज्ञ कर रहा है किंतु परम भक्त शिव के प्रति उसके मन में तनिक भी आदर नहीं है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुई। यह ठीक ही है, यदि विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। यदि विष्णु या वैष्णवों का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। अहिंसा, विनयशीलता तथा नम्रता का पाठ पढ़ाने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि जगाई तथा मदाई ने नित्यानंद का अपमान किया है तो वे परम क्रुद्ध हुए और उन्हें जान से मार डालना चाहा। तो जो अहिंसा, विनयशीलता और विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं उनको चैतन्य महाप्रभु के इस उदाहरण से समझना चाहिए कि जब वैष्णवों का अपमान हो तो उस व्यक्ति को दंड देना चाहिए। जब विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, क्रोध भक्त द्वेषी जने। हमें क्रोध रहता है और यह क्रोध महान गुण बन सकता है यदि इसका उपयोग उस व्यक्ति पर किया जाए जो भगवान या उनके भक्तों का द्वेषी है। तो ये क्रोध हमारे अंदर ये है, तो इसको बनावटी रूप से दिखावा करके कि हम बहुत सहनशील हैं, हम बहुत विनम्र हैं, तो वो तो सिर्फ दिखावा होगा। तो उसकी सिद्धि, उस क्रोध की सिद्धि यहाँ बताई गई है। वो क्रोध की सिद्धि तब है जब हम विष्णु या वैष्णवों के प्रति किए गए अपमान का प्रतिशोध लेते हैं, उसको सहते नहीं है ना। तो सती ने कैसे उस अपमान का प्रतिशोध किया, तो यहाँ पे वर्णन है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सती तो यहाँ वर्णन है कि या तो जब कोई व्यक्ति वैष्णव या किसी महान व्यक्ति का अपमान करता है तो उसमें अलग अलग कार्य किए जा सकते हैं। या तो उस स्थान को, जैसे ब्राह्मण है तो उसको वाद विवाद में हरा सकता है, क्षत्रिय है तो उसको जान से मार सकता है या जीभ काट सकता है, वैश्य और शूद्र हैं तो वहाँ से भाग सकते हैं। तो सती ने देखा कि क्योंकि सती स्त्री थी तो उनके लिए तो संभव नहीं है कि
कोई बहुत, और सती स्त्री थी प्लस दक्ष उनके पिता थे, तो जान से मार डालना एक अच्छा उदाहरण नहीं होगा। सती चाहती तो कर सकती थी, वो माया है, पार्वती हैं, लेकिन क्योंकि दक्ष उनके पिता हैं तो उन्होंने इसको करना ठीक नहीं समझा, तो उन्होंने क्या सोचा, वो खुद को ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि विष्णु या वैष्णवों का अपमान जिस स्थान पे होगा तो वो स्थान पूरा अशुद्ध हो जाता है। वो स्थान जैसे कि मायापुर में राजापुर जगन्नाथ मंदिर है, तो वहाँ पे हम जो लीला देखते हैं उसमें क्या हुआ था कि जैमिनी घोष, क्या नाम था प्रभु जी, जैमिनी घोष की पत्नी के घर में कोई स्त्री ने भगवान जगन्नाथ का अपमान किया। तो भगवान जगन्नाथ ने वो सपने में आए और उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा गांव अगर इस स्थान को छोड़ करके नहीं गया तो पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाएगा उस अपमान के लिए। और वो स्त्री तो खत्म हो ही गई, मतलब कि वो तो मरी गई, लेकिन भगवान ने ऐसा ये दिया, वार्निंग दिया कि पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से चैतन्य चरितमृत में भी आता है, जब नित्यानंद प्रभु का अपमान किया गया तो किस तरीके से नित्यानंद प्रभु का अपमान, हाँ नित्यानंद प्रभु का अपमान किया गया था, तो और हरिदास ठाकुर का अपमान किया गया था, तो उस व्यक्ति की पूरी नाक गल गई थी, है ना, जब उस विद्वान व्यक्ति ने हरिदास ठाकुर का अपमान किया था। उस तरीके से नित्यानंद प्रभु का अपमान किया था तो पूरा का पूरा परिवार उसमें ख़त्म हो गया, पूरे गांव में तबाही मच गई, पूरा गांव जल गया जब नित्यानंद प्रभु का अपमान हुआ। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं चैतन्य चरितमृत में, शास्त्रों में। तो सती ने इसको अपने व्यवहार से प्रस्तुत किया कि जब कोई अपमान हो तो उसमें किस तरीके से हमको कार्य करना चाहिए। तो सती, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि सती ने जिस तरीके से व्यक्ति कुछ गलत खा लेता है तो उसको क्या करता है, उसका वमन करता है, उसको निकाल देता है। अगर कुछ अपच हो गया, ज़्यादा खा लिया, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, तो क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे बाहर। तो सती को ये शरीर उसके इस अपराधी पिता से प्राप्त हुआ, तो सती ने उस शरीर को त्याग दिया, क्योंकि अब ये अपराध का कारण बन गया है, अब ये पाप का कारण बन गया है, तो उसको त्याग दिया। तो इस तरीके से वास्तविक विनम्रता क्या है उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भक्ति विकास महाराज ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, श्रील प्रभुपाद की सेवा में प्रबल प्रचार, बहुत सुंदर पुस्तक है। इससे आज हम अध्ययन करेंगे कि वास्तविक विनम्रता क्या होती है। स्पष्ट बोलना विनम्रता के वैष्णव सिद्धांतों का खंडन करता है, श्रील प्रभुपाद के अनुसार नहीं। कृष्ण विशेष रूप से परंतप अर्थात शत्रु का दमन करने वाला कहकर संबोधित कर रहे हैं। परंतप, अर्जुन को परंतप कहते हैं, जो शत्रुओं का दमन करता है। जहाँ पर कोई विकल्प नहीं है वहाँ तुम्हें दमन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मैं कृष्ण भक्त बन चुका हूँ, मैं विनम्र रहूँगा। तुम्हें विनम्र बनना है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वज्र के समान भी बनना होगा। कृष्ण यही समझा रहे हैं। तो विनम्र बनना है, जहाँ आवश्यक है वहाँ विनम्र बनना है, जहाँ आवश्यक है वहाँ वज्र के समान कठोर भी बनना है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की शिक्षाओं से गुरु महाराज यहाँ पे लिखते हैं कि शास्त्रों में कहीं भी ऐसा निर्देश नहीं है कि नास्तिकों द्वारा विष्णु और उनके भक्तों के प्रति किए जा रहे अत्याचारों के आगे भक्त अहिंसक और मूक दर्शक बना रहे। परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भक्तों को दी गई शिक्षा की वह घास के तिनके से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील बने का यह अर्थ कदापि नहीं है। इन गुणों का प्रयोग सत्य को बचाने के लिए करना चाहिए, न कि त्यागने के लिए। अगर इन गुणों, अब हम बहुत अच्छे हैं, हम त्रिनादपि सुनिचिना तरुरपि सहिष्णुना का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम उसको पालन करने में इतना डूब गए हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सत्य का अपराध हो गया या वैष्णवों का अपराध हो गया है ना। हम उसमें इतना लीन है, अब अपने ही त्रिनादपि सुनिचिना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यह कदापि, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है। बद्ध अवस्था में जीव को गुरु के सेवक का ऐसा व्यवहार अप्रिय लग सकता है, किंतु और कोई विकल्प नहीं है। बद्ध जीव के मन और शरीर को अच्छा लगने वाला व्यवहार उसकी बद्ध अवस्था को बढ़ाएगा ही।
ऐसी परिस्थितियों में बद्ध जीव के शैतानी मनोविकार को नष्ट करने हेतु शास्त्रों और शुद्ध भक्तों की शिक्षाओं का स्वयं पूरी तरह पालन करना चाहिए। तो जो बद्ध जीव है उसको कभी भी, जो वास्तविक सेवक है गुरु का, उसके द्वारा कहे गए वचन कभी भी बद्ध जीव के मन और इंद्रियों को कभी संतुष्ट नहीं करेंगे। तो जब सती ने अपने पिता दक्ष को शिव के बारे में बताना प्रारंभ किया तो दक्ष को अच्छा नहीं लगा, है ना। दक्ष क्रोधित हो गया, लेकिन सती ने ये नहीं देखा कि मेरा पिता क्रोधित हो रहा है। कभी कभी हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं या कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो हमारे सगे संबंधी या घर परिवार उसका प्रतिशोध करते हैं, है ना। तो उस समय में हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए? तो वहाँ पे क्योंकि वो हमारे पिता हैं, क्योंकि वो हमारे सगे संबंधी हैं, तो वो भगवान के भक्तों का अपराध करेंगे भी तो भी हम धर्म का पालन करेंगे। तो हम देखते हैं कि सती, प्रश्न आया कि सती अगर महान व्यक्ति शिव के प्रति अपराध के लिए गुस्सा हुई तो उन्होंने महान व्यक्ति दक्ष के प्रति अपराध क्यों किया? अगर किसी महान व्यक्ति के प्रति अपराध करना अच्छा नहीं है, कि महान व्यक्ति को बुरा कहना अपराध है, तो दक्ष भी तो महान व्यक्ति है। तो दक्ष को क्यों अपराध किया सती ने? क्या कारण? दक्ष को क्यों अपराध किया सती ने? तो वहाँ पे कारण ये बताया गया है कि भले ही दक्ष महान है, लेकिन क्योंकि जब विष्णु भक्त के ऊपर अपराध हुआ तो फिर उससे महान कोई नहीं, मतलब उसकी महानता के सामने फिर दक्ष की महानता, भले ही वो पिता भी हो चाहे कितने बड़े प्रजापति भी क्यों ना हो, है ना। जब प्रजापति को दंड दिया जा सकता है तो सामान्य पिता और सगे संबंधी तो कुछ नहीं है ना। एक वैष्णव का जब अपराध हो, जब प्रजापति को जब छोड़ा ही नहीं गया तो फिर सामान्य लोग कौन है? तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया कि एक अपने गुरु का सेवक जो है, जो अपने गुरु की सेवा करना चाहता है, उसको कभी भी बद्ध जीव के मन और इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो गुरु का सेवक नहीं है, है ना। जो वास्तविक गुरु का सेवक है वो वास्तविक संदेश बताएगा। विशुद्ध कीर्तन करने के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। गुरु के सेवकों के पास शास्त्रों और गुरु के वचनों के अतिरिक्त जटिल गांठ को काटने का कोई और अस्त्र उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक गुरु का सेवक है उसके लिए एक ही अस्त्र है जिससे कि वो सत्य का प्रचार कर सकता है ना। जैसे वो गुरु की सेवा कर सकता है। गुरु की सेवा करने का अस्त्र क्या है? शास्त्र। शास्त्र से ही हम गुरु की सेवा कर सकते हैं, शास्त्र का प्रचार करके। तो जब शास्त्र का प्रचार ही करने में हम चूक गए, जब यथारूप प्रचार ही नहीं कर पाए, तो फिर गुरु का सेवक किस चीज़ का? क्या सेवा किया हमने, है कि वही बताया जा रहा है। इसलिए जो सती थी उनके लिए गुरु कौन है? शिव है ना। तो जब गुरु की अवहेलना हुई तो फिर और कोई मर्यादा का कोई अर्थ नहीं है। वो पिता माता या सगे संबंधी, वो कोई मर्यादा का मत नहीं, क्योंकि सबसे पहला कर्तव्य है गुरु की सेवा, आध्यात्मिक गुरु की सेवा, वैष्णवों की सेवा। उसके बाद भौतिक संबंध या वो सब आते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विनम्रता का अर्थ है कि तुम्हें लेश मात्र भी संशय नहीं है कि इस संसार में कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारा पैसा, ना तुम्हारा परिवार, ना तुम्हारी बंदूक, ना तुम्हारी शिक्षा। कृष्ण कृपा के अतिरिक्त इनमें से कोई वस्तु तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम विनम्र हो, है ना। तो ये वास्तविक विनम्रता है। फिर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, विनम्रता का अर्थ है कि दूसरों द्वारा सम्मानित होने से मिलने वाले संतोष के लिए तनिक भी चिंता न करना। इसमें प्रबलता से बोलना प्रतिबंधित नहीं है। सभी मत समान हैं। ऐसे भ्रांत विचार के साथ पले बड़े लोग एक उत्साहित प्रचारक को अहंकारी, पूर्वग्राही और निंदक मान सकते हैं। जब हम कृष्ण भावनामृत को स्पष्ट रूप से प्रचार करेंगे तो तुरंत लोग कहते हैं कि आप क्यों दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। सब सम्माननीय है, सब धर्म, सारे धर्म सम्माननीय है। आप अपना कीजिए, उनको करने दिए। आपको क्या ज़रूरत है किसी को उल्टा सीधा कहने की क्या ज़रूरत है? आप दूसरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? लेकिन जो यहाँ
गुरु महाराज लिख रहे हैं कि एक उत्साहित प्रचारक को अहंकारी, अगर आप ऐसा कहेंगे कि कृष्ण ही भगवान है ना, सिर्फ कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, तो आपको क्या समझा जाएगा? अहंकारी है। अहंकारी ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? निंदक, निंदा करता है, ये निंदक है, अपराधी है, देवी देवताओं का अपराध करता है, निंदा करता है ना। तो फिर भी एक प्रचारक को आत्मविश्वास का आधार अहंकार या कट्टरता नहीं, बल्कि यह दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण भावनामृत परम सत्य है और इसका प्रचार हर हालत में करना चाहिए। तो उससे कभी भी एक उत्साहित प्रचारक को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि बद्ध जीव क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक गुरु के सेवक के लिए एक ही अस्त्र है गुरु की सेवा का, वह है शास्त्रों का प्रचार। शास्त्र का प्रचार ही नहीं हो पाया तो आपका गुरुर्मुखा पद्मा वाक्य, श्री गुरु चरण पद्मा, वो सब का क्या अर्थ रहेगा, है ना। समझदार बनो और उन्हें बुद्धि देने का प्रयास करो, और यदि तुम वैसे ही मंद बुद्धि रहते हो तो तुम कहोगे हाँ हाँ आप सही हो, तुम सही नहीं हो। हर कदम पर हम कहेंगे तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तुम सब धूर्त हो। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि ये कहना कि तुम सब सही, आप सब सही हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब ठीक है, नहीं, ये शुद्ध गुरु का सेवक इस तरीके से बात नहीं करता है। सब सही है, कोई तुम गलत हो, आपकी विचारधारा गलत है, और ये जो भगवत गीता की विचारधारा है वही सही है ना? तो यहाँ पे इसको स्पष्ट रूप से, हो सकता है हम डायरेक्ट ना कहें, लेकिन अपने प्रचार में इसको हमको स्थापित करना है कि जो भगवत गीता वो सही है और आप गलत। उसको हम थोड़ा अच्छे से रख सकते हैं उस बात को, लेकिन हमारे प्रचार के अंत में ये स्थापित होना चाहिए। पूरा बात विवाद हो गया और पता ही नहीं चला कौन सही है कौन गलत, क्योंकि हम वहाँ पे संबंध स्थापित कर रहे थे, अच्छे संबंध बना रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे गुरु महाराज यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि एक सच्चे प्रचारक के वचनों का बल अहंकारी भौतिकवादियों के बल से बिल्कुल अलग होता है। एक भौतिकवादी भी अपने बातों को रखने के लिए बलपूर्वक रखता है, और एक सच्चा प्रचारक, एक गुरु का सेवक भी अपने प्रचार के लिए उसको बल से रखता है। तो दोनों के बल में क्या अंतर है? वो तो अहंकारी है, तो क्या ये गुरु का सेवक भी अहंकारी है जो अपना बलपूर्वक अपना प्रचार करने का प्रयास कर रहा है? भौतिकवादियों का बल दूसरों को अपमान करने और उन पर हावी होने की इच्छा से आता है। यहाँ पे एक वृत्तांत बताया गया है कि एक पुस्तक वितरक एक बार श्रील प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते हैं। एक माता जी हैं, वो प्रश्न पूछती हैं कि किस प्रकार विनम्र बनाए रख वह किस प्रकार विनम्रता बनाए रख सकती हैं, जबकि उसकी सेवा में उसे बलपूर्वक अपनी बात कहनी होती है। जब हम पुस्तक वितरण करते हैं तो हमको बलपूर्वक पुस्तक वितरण करना होता है। कोई व्यक्ति कहे नहीं मेरे अभी पैसे नहीं है, नहीं सर आप एक बार देखिए तो सही, अरे तुमको समझाया, तुम पैसे नहीं, तुम फिर क्यों परेशान कर रहा, नहीं सर एक बार देखिए तो, अरे तो ऐसा गुस्सा हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी हम उसको दिखाते हैं, सर एक बार देखिए तो सही, फिर अच्छा चलो ठीक है देख ले, दिखाओ क्या है। तो हम कभी कभी ऐसा लगेगा कि हम इरिटेट कर रहे हैं लोगों को, है ना। तो यहाँ पे वो माता जी प्रश्न पूछ रही हैं कि हमारा जो पुस्तक वितरण है ये तो स्वभाव से ही दूसरे को परेशान करने का कार्य है। ये तो आप कितने भी अच्छे ढंग से करेंगे दूसरा तो परेशान होगा ही, आप कितना भी आप उसको अच्छे से कर लें उसका। तो वो पूछती हैं तो इसमें विनम्रता कैसे पालन होगी कि जबकि उसकी सेवा में बलपूर्वक अपनी बात कहनी होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण के लिए आक्रामक बनो। श्रील प्रभुपाद ने उसे कहा और उन्होंने बाद में स्पष्ट किया, चैतन्य महाप्रभु के कार्य के लिए आक्रामक बनना शुद्ध है। यद्यपि एक वैष्णव की आक्रामकता सुनने वाले के लिए अप्रिय है या शुद्ध है, क्योंकि उसका स्रोत ईर्ष्या नहीं बल्कि कल्याण की भावना है। आक्रामकता से सामने वाले को उत्तर देने को बाध्य होना पड़ता है, जबकि एक महत्वपूर्ण संदेश को विनम्रता से प्रस्तुत करने पर श्रोता को चालाकी से उसे अनदेखा करने का अवसर मिल जाता है। आप समझे इस चीज़ को कि जब आप आक्रामकता से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं तो सामने वाला अपने अनर्थों को प्रकट करता है, करेगा ना। लेकिन अगर आप सहनशील या विनम्र रहेंगे तो वो क्या होगा, ना तो वो अपने अनर्थों को प्रकट करेगा, ना तो आपको मौका मिलेगा उसके अनर्थों को काटने का।
है ना, या उसके अनर्थों को संशोधन करने का। तो जब तक हम बलपूर्वक उसके अनर्थों को चैलेंज नहीं करते हैं तब तक वो उगलेगा नहीं, अपने विष को उगलेगा नहीं। और जैसे ही वो अपने विष को उगलेगा फिर हमारा प्रचार वहाँ चालू होगा। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इसलिए विनम्रता से प्रस्तुत करने पर डिसएडवांटेज क्या है कि श्रोता को चालाकी से उसे अनदेखा करने का अवसर मिल जाता है ना। जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हाँ ठीक है, गुड, वो 50 रुपये जेब से निकाल के आपको दे देगा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, है ना। आपने उसको ना तो आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो आपको भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और कोई प्रचार होगा नहीं, वो बस गुडी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है, एक भक्त की सत्य को आक्रामक ढंग से कहना सत्य के विरोधियों को अरुचिकर लगता है, जबकि वे खुद भौतिक उपलब्धियों के पीछे आक्रामक ढंग से भागते हैं और साधुओं को तुच्छ बने रहने की सजा देकर साधुओं को किसी भी आक्रामकता की भर्त्सना करते हैं कि साधु आक्रामक नहीं होना चाहिए, हम आक्रामक होंगे, हम अपने भौतिक उपलब्धियों को पाने के लिए हम पूरा आक्रामक होकर कार्य करेंगे। लेकिन साधु अगर कृष्ण की सेवा के लिए आक्रामक होगा तो तुरंत उस पर उंगली दिखाएंगे, है ना। हम अपने पत्नी, बच्चों, परिवार की सेवा के लिए आक्रामक ढंग से हम टूट पड़ेंगे, लेकिन साधु कृष्ण की सेवा के लिए आक्रामक नहीं हो सकता। तो ये बकवास है। निश्चित रूप से साधु के तीखे वचन एक प्रकार की हिंसा है, उनसे दर्द होता है, लेकिन एक डॉक्टर की चीर-फाड़ की ही तरह यह हिंसा दया है। एक भक्त की आक्रामकता व क्रोध मानव जाति के प्रति विद्रोह की भावना से नहीं बल्कि प्रचलित भ्रामक व हानिकारक सिद्धांतों के विरोध से उत्पन्न होती है ना। तो एक भौतिकवादी का जो आक्रामकता है वो उसके अहंकार या उसकी ईर्ष्या की भावना के कारण है, लेकिन एक भक्त की जो आक्रामकता है वो क्या है, प्रचलित भ्रामक हानिकारक सिद्धांतों का विरोध करना, इसलिए वो आक्रामक है। भ्रामक और हानिकारक सिद्धांतों का विरोध करने के लिए वो आक्रामक है, अपने ईर्ष्या या अपने बात को बनावटी रूप से प्रूफ करने के लिए नहीं, उन सिद्धांतों को काटने के लिए। नास्तिकता को काटने के लिए एक भक्त को विनम्रता त्यागने की जरूरत नहीं है, भ्रम, अंधविश्वास और धोखे के विरुद्ध बोलना उसका कर्तव्य है। दूसरों का अपमान करने के लिए नहीं बल्कि उनका उद्धार करने के लिए। तो आक्रामकता, भक्त की आक्रामकता दूसरे को अपमान करने के लिए नहीं है, वो किस लिए है, उसका उद्धार करने के लिए है। एक वैष्णव पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। सामान्य रूप से एक भौतिकवादी जब आक्रामक होता है तो उस व्यक्ति विशेष से के प्रति आक्रामक होता है, लेकिन भक्त की आक्रामकता सत्य के प्रचार के लिए उस व्यक्ति के प्रति आक्रामकता नहीं है, उसके पाप के प्रति आक्रामकता है, उसके गलत सिद्धांतों के प्रति आक्रामकता है। तो ऐसा बाह्य रूप से ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों समान हैं, लेकिन भक्त उस व्यक्ति से को अपमान नहीं कर रहा है, उसके पाप से घृणा कर रहा है। हमें पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। तो हम कभी भी प्रचार करने जाते हैं तो जब भी ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं तो हमको किसी व्यक्ति विशेष पे क्रोधित नहीं होना चाहिए या उसके कहे हुए कटु वचनों पे हमको आहत नहीं होना चाहिए। हमको उसके बद अवस्था पे करुणा करनी चाहिए, ये प्रचारक का कर्तव्य है। और उस करुणा के भावना से हमको क्रोध करना चाहिए, ना कि उत्तेजित होकर के मुझे ऐसा कह दिया बताता हूँ तो ऐसे नहीं। करुणा की भावना होनी चाहिए, वो बताया जा रहा है। हम किसी से घृणा नहीं करते, नहीं तो प्रचार हो ही नहीं सकता। और ईसा मसीह ने कहा था कि तुम रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं। यह बहुत अच्छा है। तो हम माया के इस प्रभाव से घृणा करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति से नहीं जो अभी इससे मोहग्रस्त है। तो हम प्रचार कैसे कर सकते हैं, यही हमारा कार्य है। तो प्रचार कैसे करना है, उस व्यक्ति के मोह से घृणा करना है, उस व्यक्ति से घृणा नहीं करना है। तो हमको ये थिन लाइन बना के रखना है अपने प्रचार में, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो सत्य को आक्रामक ढंग से कहना एक शत्रु का वैर नहीं बल्कि एक सच्चे हितैषी की परोपकारी आक्रामकता है। सच्चे हितैषी की परोपकारी आक्रामकता है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी एक वृत्तांत कहते हैं, एक वृत्तांत के माध्यम से इसको समझाते हैं। हमारे घर के सामने पड़ोसी की बहू अपने बच्चे को पीट रही थी, तो मैंने अपने नौकर से पूछा, श्रील प्रभुपाद जी के सामने ये वृत्तांत हुआ कभी कि पड़ोसी की बहू अपने बच्चों को पीट रही है। तो मैंने अपने एक नौकर से पूछा, यह युवा स्त्री अपने बच्चों को क्यों पीट रही है? नौकर यह खबर लाया कि उस लड़के ने
टाइफाइड बुखार से पीड़ित अपने भाई को खाने के लिए पराठा दिया। टाइफाइड बुखार में ऐसी भारी चीज़ खाना सख्त मना है, लेकिन उस लड़के को पता नहीं था। उसने अपने छोटे भाई को कहा, तुम चुपके से एक पराठा ले लो और मुझे दे दो, ले आओ और मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसको अपने भाई से बड़ी सहानुभूति थी, इसलिए उसने भाई को पराठा ला दिया। वह लड़का बीमार था, उसकी बीमारी और बिगड़ गई। जैसे ही माँ को पता चला उसने भाई को पराठा दिया है, उसने पीटना शुरू कर दिया। तूने क्यों दिया? यह दान था या स्नेह व सहानुभूति थी, लेकिन परिणाम निकला जूते से पिटाई। तो ये जो सहानुभूति या ये जो दान, उसने दान दिया ना, दान देना तो अच्छा है तो दान देना अच्छा है, अब बदले में क्या मिला? जूते से पिटाई। तो प्रभुपाद जी ये उदाहरण दे रहे हैं कि ये सहानुभूति या ये स्नेह या ये जो दान जो एक बद्ध जीव को पसंद है ना, तो ये एक गुरु के सेवक के लिए ये वास्तविक स्नेह या सहानुभूति एक गुरु के सेवक के लिए नहीं है। तो गुरु महाराज लिखते हैं, संकीर्ण दृष्टिकोण, ये संकीर्ण दृष्टिकोण है। ये समझना कि सिर्फ सहानुभूति दिखाने से और सिर्फ स्नेह दिखाने से किसी का कल्याण हो सकता है, ये बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण है। एक वैष्णव के आक्रामक परोपकार को अनावश्यक कठोरता माना जा सकता है। सच्चाई यह है कि यह संसार कठोर है, बारंबार जन्म मृत्यु कठोर है, और इसलिए इस सच्चाई को बलपूर्वक कहना सच्चाई से भागने वाले लोगों को हमेशा कठोर ही लगेगा। तो हमारा जो शास्त्र है वो अपने आप में कठोर है, तो उसको बनावटी रूप से विनम्र कैसे बनाया जा सकता है? शास्त्रों के वचन अपने आप में कठोर है। जन्म मृत्यु से निकलना, भौतिक आसक्तियों को त्यागना, ये अपने आप में कठोर है। उसको हम विनम्र कैसे बना सकते हैं? क्या उसको विनम्र बना सकते? तो जब भी प्रचार करेंगे तो कठोर लगेगा ही लगेगा। या तो उसको दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको प्रचार करना बंद कर दो, दूसरा ऑप्शन ये है। तो सच्चाई यह है कि हाँ, तो वास्तव में कठोरता तो दूसरों को उन कठोर परिणामों के बारे में न बताना है जो उन्हें उनकी विपदावस्था के खौफनाक परिणामों को स्वीकार न करने व कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया द्वारा उन्हें सुधारने का प्रयास न करने के लिए भुगतने होंगे। तो कठोरता ये नहीं है कि हम उनको शास्त्र का प्रचार कर रहे हैं यथारूप। कठोरता तब होगी जब आप उसका प्रचार नहीं करेंगे और सिर्फ उसके साथ सिर्फ कुछ तथाकथित विनम्रता का आदान प्रदान करेंगे। वो कठोरता है, क्योंकि उससे उसको अगले जन्म में फिर से पशु योनियों में जाना पड़ेगा, अगर उसको हम नहीं बताएंगे इस भौतिक संसार की कठोर स्थिति को। तो कठोरता से प्रचार न करना कठोरता है उस जीव के ऊपर, ये गुरु महाराज कह रहे हैं। जैसा कि इस पराठे वाली घटना से पता चलता है, दूसरों की इच्छा पूर्ति करने में, उनका मनपसंद कार्य करने में व्यक्ति अनजाने में उनके प्रति सबसे खतरनाक हिंसा कर सकता है। ये हिंसा है, ये कठोरता है, एक बद्ध जीव के मन और इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना। और एक सत्य का प्रचारक, एक गुरु का सेवक कभी भी बद्ध जीव के मन और इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है, वो यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी के साथ एक बार सत्य स्वरूप दास गोस्वामी एक बार थे और रूम में एक वार्तालाप चल रहा था। तो उस रूम में वार्तालाप के दौरान वो अपने स्मृति लिखते हैं कि हमारे आंदोलन के कई शत्रु, शिला प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे हैं, उन्होंने कहा हमारे आंदोलन के कई शत्रु हैं। विद्वान लोग इस्कॉन को भावुक कहकर तिरस्कार करते हैं। संप्रदाय विरोधी दल हम पर जोर जबरदस्ती कर या लोगों का मन बदलने का आरोप लगा सकते हैं। और भी शत्रु हैं। एक भक्त वस्तुओं को दार्शनिक दृष्टि से देखता है, वह शत्रुओं को वास्तविक शत्रु नहीं बल्कि कर्म के दलालों के रूप में देखता है। कुछ भी हो, वे भी आत्माएं हैं जिनका सनातन स्वभाव कृष्ण सेवक बनना है। यह महाभागवत का दृष्टिकोण है। भक्त इस दृष्टिकोण को मन में विकसित करते हैं, लेकिन बाह्य रूप से उन्हें प्रचार की जरूरतों को पूरा करना होगा और मित्र शत्रु में भेद करने के आयाम पर कार्य करना होगा और कृष्ण को सभी प्रहारों से बचाना होगा। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि आप भक्त हैं, आपको तो सबको समान दृष्टि से देखना होना चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इस पे आप कठोर हैं, इसको आप अच्छा कह रहे हैं, उसे बुरा कह रहे हैं, आपको तो सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो यहाँ पे वर्णन है, वो महाभागवत की स्थिति है ना। तो महाभागवत की स्थिति है कि वहाँ पे वो हर किसी को समान दृष्टि से देखता है, लेकिन महाभागवत भी प्रचार के लिए शत्रु और मित्र में भेद करता है ना, भक्त और अभक्त में भेद करता है। उसके लिए कोई अभक्त नहीं है, उसके लिए वो स्वयं ही अभक्त है।
लेकिन महाभागवत प्रचार के लिए जब वो प्रचार करता है तो फिर वो भक्त और भक्त में भेद करता है, शत्रु और मित्र में भेद करता है। यहाँ लिखा है। इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सब मित्र हैं, सब अच्छे हैं, कुछ बुरा नहीं। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, है ना। तो ये बकवास है। तो भक्त इस दृष्टिकोण को मन में विकसित करते हैं, लेकिन बाह्य रूप से उन्हें प्रचार की जरूरतों को पूरा करना होगा। आंतरिक रूप से आप सबको सम्मान दीजिए, आंतरिक रूप से ये समझिए कि हर कोई कृष्ण का अंश है, हर कोई कृष्ण का भक्त है, लेकिन बाह्य रूप से ये करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर पूरा सिद्धांत चौपट हो जाएगा, उत्पात मच जाएगा। बाह्य रूप से क्या करना है? बाह्य रूप से उन्हें प्रचार की जरूरतों को पूरा करना होगा और मित्र शत्रु में भेद करने के आयाम पर कार्य करना होगा और कृष्ण को सभी प्रहारों से बचाना होगा। जो भी कृष्ण सिद्धांतों के ऊपर प्रहार करेगा तो वहाँ पे भक्त खड़ा रहेगा, उसको भगवान को रक्षा करने के लिए। भक्त घुड़सवार योद्धा की तरह है। विद्वान कहता है वास्तव में कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। जो विद्वान जन है तथाकथित, वो क्या कहते हैं, क्या आरोप लगाते हैं कि कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। आदिवासी राजाओं के समूह में से कृष्ण नामक एक मिथक व्यक्ति की रचना की गई है। योद्धाओं की भांति हम उल्टा प्रहार करते हैं। प्रोफेसर, यह व्यक्तिगत लड़ाई का विषय नहीं है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। हमको इस तरीके से उत्तर देना है। उसको खराब लगेगा कोई अगर विद्वान व्यक्ति ऐसा कहेगा कि कृष्ण तो एक तथाकथित एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, वो कोई भगवान नहीं है, एक राजा थे। तो वहाँ पे हमको कहना है कि तुम्हारी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। तो वो कहेगा, वो क्या कहेगा? हो सकता है वो प्रोफेसर हम पर भावुकता का आरोप लगाए, अरे तुम लोग तो सेंटिमेंटल लोग हो, तुम लोग माया और ये सब, तो वो भावुकता का आरोप लगाएगा। हो सकता है कि भक्त उसे कुत्ता या धूर्त कहे, आपस में गर्म बहस हो सकती है, लेकिन भक्त अपना अंतरंग दृष्टिकोण बनाए रखता है कि यह विद्वान अज्ञान में डूबी आत्मा है ना। तो तीखी बहस हो सकती है, गर्मा गर्मी हो सकती है, और होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन आंतरिक रूप से क्या होना चाहिए? ये भक्त माया में डूबा हुआ है, ये भक्त है लेकिन माया में डूबा हुआ है, कृष्ण का अंश है लेकिन माया में। आंतरिक रूप से उसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, है ना, लेकिन बाह्य रूप से तीखी बहस होनी चाहिए अगर वो कृष्ण के ऊपर आरोप लगा रहा है तो, है ना। तो इस तरीके से सारी विनम्रता के प्रशंसक इस बात का पता नहीं लगा सकते कि ऐसी विनम्रता अधिकतर सिर्फ आलोचना और झगड़े से बचने के लिए एक दिखावा मात्र है। तो जो विनम्रता सत्य का प्रचार करने नहीं करना चाहती है, तो वो क्या है, वो सिर्फ झगड़े और आलोचना से बचना चाहता है। वो व्यक्ति झगड़े मोल नहीं लेना चाहता, वो सत्य का प्रचार नहीं करना चाह रहा, वो आरामदायक जीवन ढूंढ रहा है, वो सत्य का प्रचार नहीं कर रहा है। क्योंकि सत्य का जो प्रचार करेगा तो वो तो कठिनाई आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट आएगी, विरोध आएगा। ये इतिहास में हुआ है और आगे भी होगा। तो वे एक भक्त की अगाध विनम्रता के बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकते, जो निडर और बलपूर्वक प्रचार करते हुए भी अपने आप को तुच्छ, अयोग्य तथा गुरु और कृष्ण की कृपा पर पूरी तरह निर्भर समझता है। उसकी तीखी भाषा स्वयं को श्रेष्ठ समझने का अहंकार नहीं है। एक वैष्णव स्वयं को सबसे पतित व उसे भक्ति में लगाने की कृष्ण और उनके भक्तों की अद्भुत कृपा का सबसे अयोग्य अधिकारी समझता है। कृष्ण की कृपा का अयोग्य अधिकारी समझता है भक्त अपने आप को, कि मैं उस कृष्ण की कृपा का अयोग्य अधिकारी हूँ, और इस तरीके से वो प्रचार का भाव रख करके प्रचार करता है। मद्रास में एक बार एक और वृत्तांत है। मद्रास में श्रील प्रभुपाद कमरे में बैठे थे। कृष्ण कृपा मूर्ति ने कृष्ण भावनामृत पर प्रेरणा से भरपूर प्रवचन दिया। तभी 20 साल के एक यूरोपियन लड़के ने कहा, हाँ, तब हम और अधिक प्रेमी व कम क्रोधी हो सकते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति ने उत्तर दिया, क्रोधित होने में क्या गलत है? समझ रहे हैं? समझ में आ रहा आपको? फिर से बताऊं। श्रील प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया, तो अच्छा प्रवचन दिया, तो बच्चे ने पूछा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, है ना, विनम्र होना, प्रेम करना ये अच्छा है, तो और क्रोध ना करना ये हमें सीखना होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा कि क्रोध करने में क्या गलत है? तो लड़का घबरा गया और हकलाया, अच्छा, यदि हम क्रोधित हैं तो मन की शांति रखना मुश्किल है। प्रभुपाद ने उसकी बात को बीच में काटा और कहा, कुछ भी हो यह मनोकल्पना है ना, कि मन की शांति भंग हो जाएगी, क्रोध नहीं करना चाहिए। हम तो आप भक्त हैं, आप शांत रहिए, मन की शांति, है ना, तो ऐसा नहीं,
तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, ये आपकी मनोकल्पना है। कृष्ण भी क्रोधित हो जाते हैं, हम सब कृष्ण के अंश हैं, और कृष्ण ने अर्जुन को क्रोध दिलाने के लिए भगवत गीता कही थी। क्रोध दिलाने के लिए भगवत गीता कही गई, तो आप क्रोधित क्यों नहीं हो रहे? तो अर्जुन उस समय क्रोधित नहीं था जब उसे होना चाहिए था। केवल अर्जुन को गुस्सा दिलाने के लिए ही पूरी भगवत गीता बोली गई थी, ताकि वह लड़ सके। तो ये तो सारी नहीं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ये तो भगवत गीता का सारी नहीं। क्रोध नहीं करना वो अर्जुन कह रहा था। भगवत गीता सुनने के बाद तो वो और क्रोधित हो गया। साधु को हमेशा शांत रहना चाहिए, यह धारणा इस बकवास मायावादी विचार पर आधारित है। तो ये आखिर आया कहाँ से, ये विचारधारा कि साधु हमेशा शांत रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, ये विचारधारा आई कहाँ से? वैष्णव विचारधारा तो है नहीं, हम तो भगवत गीता को पालन करते हैं। तो आखिर ये विचारधारा आई कहाँ से? तो यहाँ लिखा जा रहा है ये मायावादी विचारधारा है, क्योंकि मायावादियों के लिए क्या है, ये संसार मिथ्या है। तो कुछ भी कार्य हो रहा है वो सब मिथ्या है, कोई भी कुछ बुरा बोल रहा है वो मिथ्या है, कोई भगवान को कुछ बोल दिया सब मिथ्या है। तो आप उसमें क्यों कुछ आप भड़क रहे हैं, वो सब मिथ्या है। तो यहाँ गुरु महाराज लिखते हैं कि मायावादी विचारधारा क्या है, कुछ भी वास्तविक नहीं है, इसलिए कुछ भी पवित्र नहीं है, इसलिए किसी बात पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक वैष्णव कृष्ण से अगाध प्रेम करता है, और वह कृष्ण की अवहेलना या प्रत्यक्ष निंदा करने वालों द्वारा कृष्ण का अपमान सहन नहीं कर सकता। कृष्ण के बिछड़े बच्चों को वापस उनकी शरण में लाने के कृष्ण के आंदोलन से भावनात्मक रूप से जुड़े होने के कारण एक वैष्णव अब उन आसुरी सिद्धांतों को विनीत भाव से अनदेखा नहीं कर सकता जो बद्ध जीवों को विमुख करते हैं, है ना। तो ये हमको समझना है। तो ये मायावादी विचारधारा, ये वैष्णव विचारधारा नहीं कि साधु शांत रहते हैं, साधु सबको अच्छा बोलते हैं, ऐसा ये वैष्णव विचारधारा नहीं। तो यदि कृष्ण की सर्वव्यापी प्रभुता का विरोध करने वाले गलत सिद्धांतों को जड़ से उखाड़ने के लिए उसकी भक्ति रूपी अग्नि कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में फट पड़े, तो यह एक प्रचारक का गुण है, कमी नहीं। कभी कभी क्या होता है, प्रचार करते करते भक्त प्रचार कर रहा है अचानक से क्रोधित हो गया, कुछ बोल दिया उसने सामने वाले ने, तो भक्त क्रोधित हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वो उसका क्रोधित होना उसकी अयोग्यता है, कभी ऐसा नहीं है। वो उसका भगवान के प्रति प्रेम है, वो उस संदेश के प्रति प्रेम है जो संदेश का प्रचार कर रहा है। उसकी प्रेम का लक्षण है कि वो भावनात्मक रूप से भगवान से जुड़ा हुआ है, उस प्रचार से जुड़ा हुआ है। तो कभी उसको सिर्फ कनिष्ठता नहीं देखनी चाहिए। हो सकता है कि वो कनिष्ठ अधिकारी हो, वो क्रोधित हो गया, लेकिन उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उसको वो उसमें कोई गलत नहीं है ना। उसको हम और सिखा सकते हैं, लेकिन इसमें सावधान भी रहने की आवश्यकता है कि दूसरों के ऊपर क्रोध करने से पहले हमें अपने ऊपर भी क्रोध करना चाहिए, है ना। वो लिखा है कि क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन योग्य है क्रोध करने के, तो यहाँ लिखा है। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि कहीं हम स्वयं तो भक्तों के प्रति ईर्ष्यालु नहीं हैं। क्या हम वास्तव में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं? क्या हम कृष्ण सेवा के नाम पर किसी और ही चीज़ की सेवा कर रहे हैं? हम कृष्ण से कितने आसक्त हैं? क्या हम कृष्ण के भोग के निमित्त वस्तुओं का स्वयं भोग करने का प्रयास कर रहे हैं? ये सब प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए जब हम दूसरे के ऊपर क्रोध करने जा रहे हैं। तो पहले हमको अपने ऊपर क्रोध करना चाहिए इन सब प्रश्नों से। मुझे लगता है कि मेरा भोग वृत्ति वाला भौतिक शरीर कृष्ण और उनके भक्तों से बुरी तरह ईर्ष्या करता है, क्योंकि कृष्ण के चरण कमलों, उनकी प्रसन्नता की सतत स्मरण करने की जगह मैं अपनी प्रसन्नता की चिंता करता हूँ, दूसरों की निंदा करने और उनमें कमियां देखने में व्यस्त हूँ। मैं बिल्कुल भी आत्मनिरीक्षण नहीं करता। मैं भक्तों के चरण कमलों के प्रति इतना बड़ा अपराधी हूँ कि मुझे पहले स्वयं अपने ऊपर क्रोध करना सीखना चाहिए, है ना। तो मुझे ये याद रखना होगा कि मेरे अलावा सभी हरि भजन में लीन है, मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। मुझे यह भी याद रखना होगा कि किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है। तो पहले अपने मन को जूते से मारना होगा। यहाँ पर लिखते हैं कि पहले अपने मन को, अपने आप को जूते से मारना होगा क्रोध से, तब जाकर के दूसरे के ऊपर क्रोध करना होगा। ये सिद्धांत होना चाहिए। ये नहीं कि बस दूसरे को प्रचार कर रहे हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये प्रचारक को इस तरीके से कार्य करना चाहिए। तो सती का क्रोध करना एक महान प्रजापति दक्ष के ऊपर ये अपराध नहीं है। ये एक वैष्णव
के प्रति आसक्ति का सूचक है, एक भक्त एक विष्णु के प्रति और विष्णु भक्तों के प्रति आसक्ति का सूचक है। तो चाहे कनिष्ठ भी क्यों ना हो, वो भी क्रोध कर सकता है, वो भी भाव, उसमें भी भाव है भगवान के प्रति, वो भी क्रोध कर सकता है। लेकिन वो क्रोध करने से पहले एक सावधानी भी दी गई है कि सबसे पहले हमको अपने अनर्थों के ऊपर क्रोध करना चाहिए, उससे पहले कि हम दूसरों के अनर्थों के ऊपर क्रोध करें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? दक्ष जो था अपराध कर रहा था, उस पति ने क्रोध किया था, घंटे घुटका भी दुखी था। अगर हम केवल देख लें कि कोई भक्ति है और वो दूसरे भक्त का अगर अपमान करता है या डिसरिस्पेक्ट से बोलता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो वही सिद्धांत वहाँ पे भी लागू होगी, भक्तों के बीच में भी। लेकिन वही है कि जब हम दूसरे भक्तों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो मुझे सम्मान दे या फिर वो कटु वचन ना कहे, तो फिर हमें भी ध्यान देना होगा कि हम भी अपने मन विचारों में वैष्णवों को सम्मान दें अपने कार्यों में। तो ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो बाहर के लोगों पे लागू होगी वो अंदर में भी लागू होगी। वैष्णवों के प्रति अपराध अगर हो रहा है तो वहाँ पे अगर आपके सामने हो रहा है, कोई दूसरा वैष्णव किसी दूसरे वैष्णव को कुछ कह रहा है अपमानजनक, तो वहाँ पे हमको सिर्फ साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं बन के रहना चाहिए। तो यथासंभव हमको उसमें देखना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं। यथासंभव परिस्थिति पे निर्भर करेगा।